हेलो गाइस, आपने पिछले वीडियो में ब्लाउज़ का कटिंग स्टिचिंग देखा। इस वीडियो में जो नीचे का आप साड़ी देख रहे हो, यानी स्कर्ट जैसा साड़ी है, इस स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो पहले के वीडियो में आपने देखा कि मैंने किस तरह से साड़ी में जो ड्रेपिंग किया है, उसके ऊपर जो बॉर्डर लगाया है, जो आप गोल्ड गोल्ड देख रहे हो, तो क्लाइंट को पसंद नहीं आया था, तो उसको चेंज करने के लिए मेरे पास आया था, तो मैंने चेंज किया है। तो देखिए अभी चेंज किया हूँ तो कैसा दिख रहा है। तो क्लाइंट ने ही बोला था कि पहले जो है बॉर्डर अलग चाहिए, बाद में उन्होंने बोला कि नहीं मुझे सेल्फ जैसा चाहिए, तो मैंने इस तरह से चेंज करवाया। तो अभी देख लो आप कैसा दिखता है। लेकिन आज के वीडियो में हम इसका जो स्कर्ट है उसकी कटिंग और स्टिचिंग करके आपको दिखाएंगे। तो स्कर्ट इस टाइप का है, 12 पैनल में हम करेंगे, यानी कि पैनल में ये 6 पैनल में भी किया जा सकता है, और मैं 12 पैनल में करके इसको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो दो तरीके बता दूंगा आपको। 6 पैनल में करना है तो भी कर सकते हो, और 12 पैनल यानी कि 12 कली में करना है तो भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे और इस तरह फोल्ड कर देंगे। तो जो भी आपको ब्रॉडिंग रखना होगा पैनल का, उसका हाफ करके इस तरह से फोल्ड करना है। मैं इस तरह से 15 इंच के हिसाब से रख रहा हूँ। एक पैनल का जो नीचे का फ्लेयर है 15 इंच के करीब आएगा। तो इस तरह हम 12 पैनल करेंगे, तो उसको आप काउंट कर लो, यानी डिवाइड कर लो 15 से, तो कितना मीटर ये बैठता है आप उस तरह से कर सकते हो। उससे ज़्यादा भी कर सकते हो और कम भी कर सकते हो, फैब्रिक के हिसाब से आपके पास कितना फैब्रिक है। तो मैं अभी एक कटिंग करके आपको दिखाता हूँ कितना मीटर फैब्रिक लगता है। तो सबसे पहले लेंथ का मेजरमेंट मैंने लिया, तो लेंथ है 41। तो इस तरह से मैंने बेल्ट का माइनस कर लिया 1.25 इंच के करीब। इस तरह से जो भी आपको लगाना है, जितना चौड़ा बेल्ट लगाना है उतना माइनस कर लेना है। उसके बाद वेस्ट का निशान लगाएंगे, तो वेस्ट जितना भी है उसका, अगर समझो 12 पैनल है तो उसको आपको 24 से इस तरह डिवाइड कर देना है वेस्ट को। तो जितना होता है उतने पे निशान लगा लेना है। और 7 इंच नीचे इस तरह से एक निशान लगाएंगे हिप के लिए। तो यहाँ भी जितना भी हिप है उसके अंदर लूजिंग दे के आप 1 से 1.5 इंच की लूजिंग दोगे, फिटिंग वाला आएगा। उससे थोड़ा ज़्यादा दोगे तो थोड़ा कंफर्ट वाला आएगा। तो उसको ऐड करके जितना भी होता है इसको भी 24 से डिवाइड कर देना है, और उसके बाद में यहाँ निशान लगाना है। 24 से इसलिए करना है कि मैंने ये पेपर को फोल्ड किया है, तो इसलिए आपको 24 से करना है अगर 12 पैनल रख रहे हो। अगर आप 10 पैनल का रख रहे हो तो आपको 20 से करना है। तो इस तरह से आपको डिवाइड करके निशान लगा लेना है। उसके बाद यहाँ शेप देना है अंदर की तरफ, तो थोड़ा सा माइनस पे आप हिप के हिसाब से लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अंदर नहीं करना है। थोड़ा सा 1/4 इंच के करीब यहाँ पे हल्का सा माइनस यानी कि कर लेना है। 1 पॉइंट भी करोगे तो चलेगा। तो इस तरह से करके बाद में आपको मेजरमेंट करके शेप करना है, यानी कि पहले आपको इस तरह से निशान लगा लेना है। आपका भले सीधा दिखे चलेगा, बाद में आप उसको जब भी स्टिच करते हो तो अच्छी तरह से वहाँ शेप दे के सिलाई मार सकते हो। मैं तरीका बता दूंगा बाद में, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपको लगता है शेप नहीं देना है, सीधा चाहिए, तो आप नीचे की तरफ सीधा ला सकते हो। आपको लगता है हिप के पास से बिल्कुल बाहर की तरफ जाना चाहिए फ्लेयर में, वो भी कर सकते हो। तो हिप को टच करते हुए बाहर भी कर सकते हो, यानी जैसा चाहिए वैसे आप उस तरह से शेप दे सकते हो। तो मैं इस तरह से दे रहा हूँ कि हिप के नीचे, नी के थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा सा इस तरह से नीचे अंदर की तरफ जाएगा, और उसके बाद फ्लेयर निकलेगा। तो इस तरह से मैंने निशान लगाया है। तो देखो किस तरह मैंने लगाया, इस तरह से निशान आपको लगा लेना है। उसके बाद ये लेंथ को चेक कर लेना है कि जो यहाँ पे लेंथ निकल रहा है, यहाँ पे क्रॉस पार्ट पे थोड़ा सा माइनस पे होना चाहिए, हल्का सा। यहाँ पे माइनस पे होगा तो बेहतर होगा, यहाँ पे प्लस पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस पार्ट होता है तो ये बढ़ जाता है। तो 1/4 इंच माइनस पे ही रखना है, और उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। तो इस तरह से फिक्स आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं देना चाहोगे तो भी आप सीधा भी कटिंग करोगे, तो जब जाके डमी पे आप चढ़ा के उसके बाद में लेबलिंग करोगे तो भी बराबर हो जाएगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसे कर सकते हो। मैं तो एक तरीका बता रहा हूँ कि फिक्स चाहिए तो इस तरह से फिक्स रखा जाता है। तो देखिए इस तरह से मैं बता दिया, क्योंकि किसी किसी को नीचे बॉर्डर अगर आपको वर्क वगैरह कराना है तो इस तरह से फिक्स कटिंग करेंगे तो ही होगा। इस तरह से फिक्स नहीं कटिंग करेंगे तो बॉर्डर बनाएंगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा। इसीलिए मैं तरीका बता दिया, अगर बॉर्डर हो नीचे, समझो रेडी बॉर्डर नहीं जो उसमें वर्क कराते हैं, तो उसको कुछ कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको ऐसे करना है। उसके बाद मैंने कटिंग कर दिया मार्किंग पे ही। अब मैंने लिख दिया कि 12 पैनल में करना है। तो इस तरह से फर्मा कट गया, एक ही फर्मा कटेगा, बाकी पैनलें जो है सेम टू सेम कटेंगे। किस तरह कटेंगे वो देख लो। तो कपड़े को किस तरह से मैंने फोल्ड करके बिछाया है, और इसमें हमको अब निकालना है। तो देखिए कितना लेंथ जाएगा, ये 3 लेंथ होएगा तो परफेक्ट जाके 12 पैनल हो जाएगा। तो इस तरह से 3 लेंथ मैंने लिया है। तो आप देख लेना 3 लेंथ का मतलब क्या है, यानी कि आपका नीचे का फ्लेयर अगर ज़्यादा है
तो आपको 1.5 मीटर इस तरह से 3 लेंथ लोगे तो बराबर आएगा, क्योंकि ये इस तरह से मैं जो निशान लगा रहा हूँ एकदम सीधा पैनल लगा रहा हूँ यार, ज़रा भी क्रॉस नहीं रख रहा हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पे नाप के एक जैसा कर रहा हूँ। तो आपको एकदम स्ट्रेट रखना है, यानी कपड़े का तार बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तब जाके ये परफेक्ट फॉल आता है, अच्छी तरह से बैठता है। आपने ज़रा भी क्रॉस किया तो फॉल अच्छा नहीं आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान देते हुए इस तरह से बिछाना है और इसके ऊपर फार्मा रख के आपको कटिंग करना है। तो 2 पैनल देखिए मैं यहाँ पे फोल्ड करके कटिंग कर रहा हूँ, और जो सामने जो कपड़ा है उसमें 2 पैनल मैं कटिंग करूँगा। तो इस तरह से एक लेंथ में 4 पैनल निकलेंगे और 3 लेंथ में आपको 12 पैनल निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये लेंथ मैंने एक्स्ट्रा लिया है, जो लेंथ इसमें है उससे ज़्यादा कपड़ा मैंने लिया है। इसलिए लिया है कि ये इस तरह से घुमा फिरा के कटिंग करेंगे तो ये बराबर बैठ जाएगा, कम ना पड़े। तो इसके लिए मैंने 4.5 मीटर में ये स्कर्ट का मैंने इस तरह से कटिंग किया है, यानी कि 12 पैनल का फ्लेयर के साथ में। तो आप काउंट कर लेना कितना मीटर निकलेगा। तो देखो आपको दिखता होगा कि मैंने किस तरह से बढ़ा के लिया है। तो इतना हिस्सा बड़ा हुआ है, यानी बड़ा दिख रहा है। तो इस तरह से नहीं बढ़ाओगे तो शॉर्ट पड़ जाएगा, या तो फ्लेयर कम करोगे तो एक ही लेंथ में हो जाएगा। तो एक लेंथ में 3 पैनल निकलता है अगर सही से निकालोगे तो। अगर इस तरह से आप करोगे तो 3 नहीं निकलेगा, 4 निकल जाएगा, थोड़ा लेंथ बढ़ा के कपड़ा लोगे तो। 1.5 मीटर करीब लोगे तो देखो मैंने किस तरह रखा है, बराबर ये बैठ गया है। अब इसमें भी इस तरह से तार हम सही करेंगे, तार सही करना ज़रूरी है। तो देखिए पैंट में जिस तरह से हम एकदम स्ट्रेट तार लेते हैं कपड़े का, उसी तरह से यहाँ पे स्ट्रेट बिछाना है, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह करोगे तो कभी भी फॉल अच्छा आता है। तो एक मैं कटिंग करके इस तरह दिखा दिया, इसी तरह से 2 और कटिंग करूँगा। तो इस तरह से समझो ये 4 पैनल निकल गया, और उसी तरह से 4 और करेंगे तो 8 पैनल और निकल जाएगा। तो ये 12 पैनल निकल जाएगा। तो इसको सब आपस में ज्वाइन करेंगे और 2-2 करके हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से कटिंग करना है, एक ही बार में सब पैनल को इस तरह से फोल्ड करके कटिंग नहीं करना है, वरना कपड़ों का तार इधर उधर हो सकता है, सही से नहीं आएगा। तो कभी भी इस तरह से ट्राई मत करो कि एक के ऊपर एक बिछा के करना, क्योंकि उसमें तकलीफ भी होता है, बिछाने उछाने में दिक्कत होता है। अगर सॉफ्ट कपड़ा है तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो देखो ये मेरा क्रेप कपड़ा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए मैं इस तरह कटिंग करता हूँ। तो मेन पार्ट का कटिंग हो गया, अभी हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। आप इसको लाइनिंग समझो। अगर स्कर्ट आप 6 पैनल में करना चाहते हो सेम स्टाइल का, तो इस तरह से 6 पैनल में करना है। तो देखिए मैंने 12 पैनल में मैंने मेन पार्ट को किया, और 6 पैनल में मैं इसको लाइनिंग को कटिंग कर रहा हूँ। और सेम टू सेम उतना ही आएगा जिस तरह से आपने देखा है, लेकिन फ्लेयर इसका कम आएगा। तो लाइनिंग है तो फ्लेयर कम चल जाएगा। अगर आपका लाइनिंग नहीं है और इस तरह से स्कर्ट फ्री स्टाइल में करते हो 6 पैनल में, तो ये जो मैं कटिंग बता रहा हूँ इसी को फॉलो कर लेना। तो इसमें भी मैंने लेंथ नापा, और उसके बाद में यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको 12 से डिवाइड करके यहाँ निशान लगाना है। यानी 6 पैनल है तो 12 से डिवाइड करना है, उसके बाद निशान लगा लेना है। और इसी तरह से बेल्ट का माइनस करके 7 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है, जो भी आपका हिप का लेंथ है। उसके बाद वहाँ भी आपको इसी तरह से 12 से डिवाइड करके जो लूजिंग आप देना चाहते हो हिप के हिसाब से, उतना लूजिंग यानी कि 1.5 से 2 इंच की लूजिंग देके यहाँ पे निशान लगा सकते हो। यानी कि जिस तरह आपने 12 पैनल में लगाए उसी तरह से सेम लगाना है, वही मेजरमेंट से। और उसके बाद में यहाँ भी शेप जो है उसी हिसाब से देना है। ये शेप जो है ऊपर से 15 इंच पे 15.5 इंच पे दे सकते हो। इस तरह से देंगे तो अच्छी तरह से शेप आएगा। इससे नीचे भी जा सकते हो, इसके ऊपर भी जा सकते हो। तो शेप अपने हिसाब से देना है, जैसा क्लाइंट का या जो भी इमेज आपके पास है उसको फॉलो करते हुए इस तरह से शेप देना है। और नीचे फ्लेयर मैंने इस तरह रखा है, और फोल्ड मैंने इस तरह किया है कि इस लेंथ में मुझे सिर्फ 3 पैनल मिलेगा, और एक दूसरा लेंथ होगा उसमें 3 मिलेगा, तो 6 पैनल का ही चाहिए। तो इस तरह से करेंगे। तो देखिए सेंटर का पार्ट देखिए किस तरह मैं निशान लगा रहा हूँ। यानी ये घेरा उतना रखा है मैंने, जो हाफ फोल्ड किया कपड़े का तो ये 12 इंच के करीब है, तो 10 इंच का मैंने इस तरह से फ्लेयर का रख लिया है। तो इस तरह निकालेंगे तो ये कपड़ा एकदम परफेक्ट उसी में आ जाएगा। तो ये भी मैंने 1.5 मीटर के करीब लिया है, तो 1.5 मीटर के हिसाब से लेके इस तरह से करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। यानी एक लेंथ में 1.5 मीटर कपड़ा इसमें भी मैंने लिया है। इस तरह से मैंने कटिंग कर दिया, देखिए किस तरह किया हूँ, इस तरह से कर लेना है। और इसी लाइनिंग को अब घुमा के यानी कि खोल के फैला के और इस पे बिछाना है। तो ये सिंगल कटिंग हुआ है, अभी ये 2 कटिंग होगा। तो देखिए किस तरह से मैंने खोल दिया कपड़े को। अब उसके बाद इसके ऊपर बिछा देना है। इसका भी तार एकदम सीधा होना चाहिए। आप इसका मेन कटिंग करो या लाइनिंग कटिंग करो। तो जो मैं लाइनिंग बता रहा हूँ समझ लो इसको मेन समझ के इस तरह से कटिंग कर सकते हो। आप कोई ऐसा फ्री स्टाइल में कटिंग करना चाहते हो
तो 6 पैनल में होता है तो उसकी कटिंग इस तरह होती है जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से दोनों मैं तरीके बता दिया। 12 पैनल में करोगे तो भी इसी तरह से होगा, अगर 6 पैनल में करते हो तो भी इसी तरह से होगा जो आपने इमेज देखा है। तो उसी तरह से कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैसे बिछाया है, बिल्कुल कपड़े का तार बराबर रखा है और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो मैंने कटिंग किया इसी तरह से आपको कर लेना है, यानी कि जो भी आपको डबल लाइनिंग डालना है तो इस तरह से डबल लाइनिंग के हिसाब से आपको कटिंग करना है 12 पैनल। तो 12 पैनल कर लोगे तो 6-6 पैनल का 2 लेयर लगा के आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन ये साड़ी में मैं यूज़ करने वाला हूँ तो सिर्फ 6 पैनल का ही इस्तेमाल करूँगा। तो मुझे डबल इसमें नहीं डालना है क्योंकि क्लाइंट को सॉफ्ट चाहिए। तो सॉफ्ट चाहिए तो सिंगल लाइनिंग का इस्तेमाल करूँगा मैं। तो ये हमारा हो गया कटिंग, अभी जॉइंट कर रहा हूँ। तो जो 2-2 पल्ले मैंने उठा के इस तरह से कटिंग किए थे उसी तरह से 2-2 उठा के इस तरह से जॉइंट करते हुए चले जाना है। पहले 2-2 उठा के सबको जॉइंट कर देना है, फिर आपस में 2-2 पकड़ के जॉइंट करेंगे तो इस तरह से जॉइंट करके आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सिंगल सिंगल पकड़ के नहीं करना है क्योंकि कपड़े में उल्टा सीधा नहीं है। तो आप इस तरह से आप 2-2 पकड़ के सिलाई मारते हुए चले जाओ, क्योंकि जब कटिंग एक साथ किए हो तो आपस में चिपका हुआ ही रहेगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है। और कभी भी जो ऊपर का पार्ट है उसको आप इस तरह से खींच के कर सकते हो, लेकिन नीचे का जो क्रॉस पार्ट है उसमें आपको खींचना नहीं है। बिल्कुल नम के साथ में आपको सिलाई मारना है, बिल्कुल ज़रा भी खींचना नहीं है। तो इस तरह से जॉइंट किया जाता है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो देखो कितना नम हाथों से मैं इसको सिलाई लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। तो 6 पैनल को मैं जॉइंट करके आपको दिखा देता हूँ इसमें, तो उससे पता चल जाएगा कि किस तरह जॉइंट होता है। तो 6 पैनल एक पार्ट में और 6 पैनल एक पार्ट में, नहीं फ्रंट बैक का अलग अलग जॉइंट करेंगे। और उसके बाद हम इसको आपस में मिला के और इसको स्कर्ट तैयार करेंगे। तो स्कर्ट का ही मैं कटिंग और स्टिचिंग दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने स्कर्ट के लिए मुझे बोला है कि इस तरह का स्कर्ट किस तरह बनता है। साड़ियों के लिए किसी ने नहीं बोला है, इसलिए मैं साड़ी का ड्रेपिंग नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर कभी आएगा तो दिखा देंगे ड्रेपिंग की, क्योंकि इसका ड्रेपिंग सिंपल वाला नहीं है, थोड़ा हार्ड वाला था। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोग को दिखा के क्या फ़ायदा, हो सकता है आप लोग के पास इस तरह करना है तो क्या फ़ायदा दिखा के। मैं तो वो ढूंढता हूँ जो आप लोग के लिए ईजी हो, जो आप लोग के पास आ सकता है। ये थोड़ा अलग टाइप का है तो आप देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि किस तरह का ड्रेपिंग है। 3 टुकड़ों में मैंने इस तरह से किया था, यानी कि जो इमेज आप देखोगे अभी मैं करके दिखाऊंगा एंड में तो आपको समझ में आ जाएगा। शुरू में भी मैंने इंट्रो में दिखाया आपको कि किस तरह से मैंने किया है, तो उसको आपने देखा होगा। तो किस तरह मैंने किया, 3 टुकड़ों में था ये। तो टुकड़े टुकड़े इस तरह से कटिंग करके मैंने ड्रेप करके बनाया था। तो स्कर्ट इस तरह से बनने के बाद में और उसके ऊपर ड्रेपिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से नहीं, पूरा स्कर्ट बनता है उसके बाद ड्रेपिंग करके साड़ी हो जाता है। तो साड़ी स्कर्ट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से मैं कर लेता हूँ, आप लोग भी इस तरह से कर लेते हो। अगर आपके पास अगर कभी आता है तो कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे पूछोगे तो मैं बता दूंगा तरीका, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये डमी ड्रेपिंग था, यानी कि डायरेक्ट टेबल पे नहीं हो पाता, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो जो डायरेक्ट टेबल पे हो जाए इस तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को दिखाऊं तो ज़्यादा आसान हो जाए। तो इस तरीके से देखिए मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब मैं नाप के देख रहा हूँ ये बराबर आया है कि नहीं आया है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है। तो चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ ज़्यादा है कि कम है। अगर यहाँ पे कुछ भी कम ज़्यादा है तो एक्स्ट्रा सिलाई वगैरह मार के आप सही कर सकते हो। तो ये जहाँ पे शेप है वहाँ भी आपको चेक कर लेना है। तो जो ये शेप दिया जाता है, तो हिप के नीचे जो ये शेप मैंने दिया है, ये हिप के हिसाब से 3 से 4 इंच का यानी कि माइनस पे होता है। तो अच्छी तरह से शेप आता है, यानी कि ज़्यादा भी रख सकते हो आप, लेकिन 4 इंच बेहतर होता है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे शेप लगाना है तो इस तरह लगा सकते हो। क्लाइंट के ऊपर होता है कि किस तरह का क्लाइंट को चाहिए, उस तरह से देना है आपको। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ। हिप का भी मार्किंग मैंने इसलिए लगाया और शेप पे भी लगाया। तो ये यानी लूज हो रहा था तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे दबा रहा हूँ। तो इस तरह से सारे पैनलों को जितना भी आपको लगे कि एक्स्ट्रा हो रहा है तो कितना कितना दबाएंगे तो सारे पैनलों को दबाने से एक जैसा हो जाएगा। तो इस तरह से दबाना है, वो आपके ऊपर है कि आपको देखना है कितना बढ़ रहा है। अगर नहीं बढ़ता है तो ठीक है, अगर बढ़ता है तो आपको इस तरह से दबा लेना है, यानी एक्स्ट्रा सिलाई लगा के आप इस तरह से सही कर सकते हो। तो देखिए मैं हिप के सामने भी लगाया, वेस्ट का तो मुझे पता है कितना दबाना है, लेकिन हिप पे मैंने इसलिए मेजरमेंट लगाया कि वहीं से शेप का यानी टर्निंग जो भी शेप होता है उस तरह से आएगा। तो इस तरह से शेप देने के लिए मैंने दोनों निशान लगाया कि सारे जो जॉइंट हम कर रहे हैं, जो भी सिलाई लगा रहे हैं, यानी कि सारे पैनलों में एक जैसा शेप आए। यानी कि जहाँ पे मैंने निशान लगाया वहीं पे उस तरह का शेप मैं इस तरह से घुमाऊंगा। इसके लिए
मैंने ये निशान लगाया है, और कितना दबाना है वो मुझे आइडिया हो गया, तो वो तो अंदाज से मैं कर लूँगा, लेकिन इसी तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से शेप एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और सारे पैनलों से दबाना है, एक पैनल को नहीं दबाना है। अगर एक पैनल को दबाओगे तो बाकी पैनल चौड़े दिखेंगे, और जिसको आपने दबाया वो पतला दिखाई देगा। इसीलिए सारे पैनलों में दबाना है इक्वल दिखने के लिए। तो इस तरह से सारे पैनलों में देखो किस तरह मैं दबा रहा हूँ, इस तरह से आपको कर लेना है। तो इस तरह से स्कर्ट वाले या फिस्टल या जो भी बनते हैं, आप इस तरह से कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा इसमें फ्लेयर चाहिए और आपके पास ऐसा लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा चाहिए फ्लेयर, तो जो भी जॉइंट है उसके अंदर आपको एक निशान लगा के वहाँ ओपन कर देना है, और वी जैसा क्रॉस पार्ट कटिंग करके आपको वहाँ पे अटैच करते हुए चले जाना है, यानी जितने पैनल है सब में। तो इस तरह से बहुत सारे फ्लेयर निकलेंगे। तो वो पीको वगैरह कराना हो तो उसके लिए वो ज़्यादा बेहतर होता है, और या तो 6 पैनल में करोगे तो उसमें चल जाता है। इसमें तो इनफ है, जितना मैंने कटिंग किया है ये स्कर्ट के हिसाब से जितना भी है ये काफ़ी है, तो इसमें ज़रूरत नहीं है। तो कभी भी इस तरह से जैसा डिज़ाइन चाहिए वैसा कर सकते हो। तो इसी तरह से मेजरमेंट लेके किया जाता है, और कुछ भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही कटिंग किया जाता है। उसके बाद मेजरमेंट करके इस तरह जो मैं दबा रहा हूँ, इस तरह से दबा लोगे तो बराबर हो जाएगा। तो अभी मैंने सिलाई ख़त्म कर लिया सब मार के, तो अभी मैं चेक किया तो बराबर था। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। अभी हम इसको जॉइंट करेंगे, यानी 6 पैनल को। तो ये लाइनिंग है, लेकिन आप कभी भी फिस्टल स्कर्ट वगैरह कटिंग करते हो तो इसी तरह से करना है जो मैंने लाइनिंग बताया है। यही तरीका है कटिंग करने का। तो मैंने लाइनिंग इसलिए बता दिया इस तरह से, ताकि ये दोनों आपको पता चल जाए कि 6 पैनल में करना है तो कैसे करना है, और 12 पैनल में, 10 पैनल में, या जितने भी पैनल में करना है उसको किस तरह किया जाता है। तो इसी तरह से किया जाता है, यानी डिवाइड करके आपको एक पैनल कटिंग कर लेना है फर्मा, और उसके बाद रख रख के आपको कटिंग करते हुए चले जाना है, और घुमा फिरा के कटिंग करना है। अगर प्लेन कपड़ा है तो, अगर डिज़ाइन वाला है, वन साइड प्रिंट जा रहा है या डिज़ाइन जा रहा है, तो आपको घुमा फिरा के कटिंग नहीं करना है, तो उसमें कपड़े ज़्यादा लगेंगे। तो वो आपको ध्यान रखना है कि किस में किस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए। तो कभी भी फ्लेयर वाला बना रहे हो तो वन साइड वाला डिज़ाइन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, उसमें कपड़े बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। इसीलिए वो कपड़ा का इस्तेमाल करना है जो घुमा फिरा के कटिंग कर सकते हो, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो प्रिंट हो तो ठीक है, प्लेन हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्रिंट भी हो तो इस तरह का प्रिंट हो जो घुमा फिरा के भी कटिंग करो तो कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इसको भी मैंने जॉइन कर लिया, और इस तरह से इसको भी चेक कर लेंगे। अगर ये बराबर आता है तो ठीक है, इसमें भी अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो इसमें भी दबा लेंगे जो पैनल आपका है उसी हिसाब से। तो इसमें भी अगर इस तरह से महसूस हो तो इसमें भी आपको मार्किंग करके जितना एक्स्ट्रा होता है उतना दबा लेना चाहिए। तो देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें भी हो रहा है, तो इसको मैं देखो दबा रहा हूँ। तो इस तरह से आप चेक करके बनाओगे तो कुछ भी अल्ट्रेशन नहीं आएगा। और साइड में उतना छोड़ के मेजर करना है जो आपको साइड में सीम रखना है। इस तरह से चेक कर लेना है कि आपको जो चाहिए मेजरमेंट वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कम ज़्यादा हो तो इस तरह से सिलाई एक मार के बराबर कर लेना है। पहली बार में मत सोचो कि एक ही बार में मारेंगे और परफेक्ट आ जाएगा। आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोटा कपड़ा होगा या आपको ऐसा लगता है कि एकदम परफेक्ट चाहिए तो परफेक्ट इस तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से लूज़ करके आप बाद में सेट करोगे तो आसानी से कर पाओगे। कभी भी लूज़ हो जाएगा तो ठीक है, टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो आपको खोलना पड़ेगा, वो टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो है कभी भी कुछ भी बनाते हो तो हल्का सा इस तरह से लूज़ करके पहले पैनल को जॉइंट कर लो, उसके बाद इस तरह से दबा के बराबर कर लो। तो इस तरह से देखिए मैंने चेक किया, अभी बराबर हो गया ये। अभी हम प्रेसिंग वगैरह करेंगे, इंटरलॉक वगैरह मारेंगे, तो जितने भी पैनल हैं बैक फ्रंट सबको मार लेंगे। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको जॉइंट किया जाता है साइड को, और उसके बाद जिप लगा के बेल्ट लगाया जाता है, और बाद में इसको डमी पे लगा के लेबलिंग करके आप इसको इस तरह से जो भी है फिनिश वगैरह कर सकते हो। तो बहुत आसान होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। तो कटिंग भी आपने देखा कितना सिंपल था, और इस तरह से स्टिचिंग भी कितना सिंपल है। अभी वर्लक मैंने मार लिया है तो दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह मैंने वर्लक मारा है। ये सेल्फ का ही मारना है, कभी भी इंटरलॉक मारते हो वाइट नहीं मारना है। कभी भी मैचिंग का लगाओ, ज़्यादा खूबसूरत होता है। धागा वही लगता है जो आप लगाते हो, बस चेंज करने का थोड़ा लफड़ा होता है। लेकिन चेंज करके अगर लगा लेते हो तो खूबसूरती बढ़ जाती है। देखिए इस पैनल पे ही मैंने लगा लिया है, यानी कि जो भी हमारा मेन कपड़ा है। तो इस तरह से जो भी दबाव ज़्यादा था मैंने इंटरलॉक मारने में ही उसी में कट कर लिया है, और एक जैसा पूरा मार्जिंग आ गया है। तो इस तरह से आपको सुंदर एकदम बनाना है, यानी कि जो भी मैंने एक्स्ट्रा दबाया था सब चौड़ाई काट उठ के बराबर कर लिया है।
और मैंने कैंची से नहीं काटा है, इंटरलॉक से ही काट दिया है मैंने। इस तरह से होने के बाद में अब इसको हम कच्चा करेंगे। तो देखिए किस तरह मैं कर रहा हूँ। इस तरह से आपको कच्चा कर लेना है, यानी कि वेस्ट के ऊपर कच्चा कर लेना है। तो अगर डबल लाइनिंग है तो डबल कर सकते हो, सिंगल है तो सिंगल कर सकते हो। तो मैं सिंगल ही लगा रहा हूँ इसमें, इसीलिए एक पे ही ज्वाइंट कर रहा हूँ। अगर दो लाइनिंग है तो आपको दोनों लाइनिंग को नीचे रखना है और उल्टा पुल्टा रखना है, यानी कच्चा अंदर चला जाए, यानी जो भी कचरा है यानी अंदर चला जाए। तो एक लाइनिंग को उल्टा रखना है, फिर सीधा रखना है, फिर इसके ऊपर इसको भी सीधा रखना है। उसके बाद ज्वाइंट करके यानी जमा के, और उसके बाद में इस तरह से साइड भी थोड़ा थोड़ा जमा देना है। तो 10 से 12 इंच तक यहाँ पे जमा देना है, ताकि हम यहाँ पे जिप वगैरह लगाएंगे और साइड वहाँ तक बिल्कुल अटैच मारेंगे। उसके बाद नीचे जाके फ्लेयर छोड़ देना है, यानी दोनों पल्ले को अलग अलग ज्वाइंट करना है, ताकि फॉल अच्छी तरह से है। कभी भी अटैच नहीं बनाना है। कभी भी कुछ भी करते हो साइड अलग अलग ही मारा करो, वो ज़्यादा सॉफ्ट और बेहतर होता है। इस तरह से अगर आप एक साथ में अटैच करोगे वो फिनिशिंग आएगी नहीं, यानी रिंकल आ जाएगा, मज़ा भी नहीं आएगा। इसीलिए कभी भी फ्री छोड़ना चाहिए साइड वगैरह को। तो जिस तरह से सारे पैनल अलग अलग हैं, यानी दोनों लाइनिंग का भी अलग है और इसका भी अलग है, उसी तरह से साइड भी अलग अलग होना चाहिए। तो देखिए इस तरह से बैक फ्रंट को मैं अटैच कर रहा हूँ। इसी तरह से दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरह से अटैच कर लेना है, यानी लाइनिंग को जमा लेना है पहले। तो देखिए कितना आसानी से मैं बता रहा हूँ किस तरह से जमा रहा हूँ। इस तरह से आपको जमाते हुए चले जाना है, यानी कि छोटा बड़ा नहीं करना है, खींचतान नहीं करना है। यानी कि जो आपने बराबर आप चेक किए हो तो बराबर ही आएगा। तो मैंने इस तरह से नापा नहीं है, लेकिन डायरेक्ट मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से आपको जमाना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और जो भी इसमें दबाव है यानी कि मार्जिंग है, उसको एक तरफ ही गिराना है, प्रेसिंग भी सब एक तरफ ही करना है। यानी कि सारे पैनल यानी जो भी कलियाँ है सबका जॉइंट एक तरफ गिरना चाहिए। लेकिन लाइनिंग का मैंने जोड़ी कर लिया है, लाइनिंग का जो है वो मैंने सेंटर में गिराया है, ताकि अच्छी तरह से ये एक जैसा दिखे। तो मेन कपड़ा आपको कभी भी इस तरह से 6 पैनल में हो तो उसका जॉइंट सेंटर की तरफ गिराना है, यानी दोनों का। और इस तरह से बहुत सारे पैनल हो तो सबको इक्वल एक जैसा गिरा दो। एक तरफ ही गिरा देना है, यानी कि एक जैसा दिखाई देगा सब पैनल। ये नहीं कि एक इधर मार रहे हो कि उधर मार रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो इस तरह से फिनिशिंग अच्छी आती है। इसका भी देखिए इस तरह से साइड में थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया। तो ये दोनों हमारा हो गया। अब ये दोनों होने के बाद में मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए इक्वल आया है। ज़रा भी कोई भी पल्ला यानी कि छोटा बड़ा नहीं है, क्योंकि मेजर करके मैंने किया था। तो 6 पैनल में है तो भी उतना ही मेजरमेंट है, और जो 12 पैनल में है वो भी उतना ही मेजरमेंट है। तो इसीलिए मैं इस तरह से बताया कि इस तरह से आपको कर लेना है। तो आपने देखा बैक फ्रंट मैंने सेम कटिंग किया, सेम पैनल सब कुछ सेम किया। अभी इस तरह से ज्वाइंट होने के बाद में फ्रंट पल्ले को थोड़ा सा सेंटर में झुका देना है। झुका दोगे तो अच्छी तरह से सही दिखाई देगा, यानी कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ इस तरह से कर लोगे तो एकदम स्ट्रेट और अच्छा दिखाई देता है। कभी भी आपने देखा होगा किसी को साड़ी पहनते हुए तो सेंटर में जो फ्रंट का पार्ट होता है वो थोड़ा लो दिखाई देता है, इसलिए मैं इस तरह से सेंटर को कटिंग कर दिया। तो इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे कि नापेंगे कि ये बराबर है कि नहीं है। तो वेस्ट से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि हम बेल्ट को थोड़ा राउंड लगाएंगे, तो इसलिए जो भी वेस्ट आपका है उससे 1.5 इंच कम से कम यहाँ का पार्ट एक्स्ट्रा होना चाहिए ऑल राउंड। तो इस तरह मैंने चेक किया तो बराबर था। उसके बाद हम साइड मार देंगे राइट साइड को। तो राइट साइड को इस तरह से मार देना है, फ्रंट को और बैक को मैंने अलग अलग कर दिया। तो फ्रंट अलग हो गया है और बैक अलग हो गया, यानी दोनों को अलग अलग कर दिया है। तो फ्रंट में मैंने थोड़ा सा झुका दिया है और बैक स्ट्रेट मैंने रखा है, जैसा था वैसा छोड़ दिया है। और हिप वगैरह अगर किसी का ज़्यादा है तो आपको कम से कम बैक से 1.5 इंच बढ़ाना चाहिए। तो थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से बढ़ा के आप कटिंग करोगे और उसके बाद में इसको लेबलिंग करोगे तो बराबर आएगा। क्योंकि कभी भी किसी का बम साइज बड़ा होता है तो खींचता है ऊपर की तरफ, तो बैक शॉर्ट दिखाई देता है। खास करके साड़ियों में ज़्यादा दिखाई देता है। तो आपको उस तरह से समझ के करना है, बैक को लंबा रखना है, 1.5 इंच रखना है कम से कम, तब जाके बेहतर आएगा फ्रंट के हिसाब से। तो ये जो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल स्लिम है, तो इसके लिए भी मैं देखो कम से कम 1.25 इंच के करीब मैंने फ्रंट को उतार दिया है। इसी तरह से आपको फ्रंट उतार के बैक को लंबा रखना है। थोड़ा लंबा रखेंगे ऊपर से और थोड़ा नीचे से लंबा रखेंगे तो ये कंट्रोल में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका बैक छोटा नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से समझ के करोगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो कभी भी कुछ बनाते हो तो उसको अच्छी तरह से बॉडी के हिसाब से आपको समझ के करना चाहिए। कुछ भी बनाते हो ऐसा नहीं है कि आप जो चाहिए आप बनाते हो उसी को बना दो।
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाता है बॉडी के हिसाब से, तो बॉडी को समझना ज़रूरी है। तो मेजरमेंट आपके सामने आता है, उससे ही समझ में आ जाता है। आप जिसका है उसको देखो या ना देखो, आपको मेजरमेंट से बिल्कुल पकड़ में आ जाना चाहिए कि सामने वाले का बॉडी कैसा है। तो इस तरीके से समझ के करना पड़ता है। स्कर्ट हो, ब्लाउज हो, कुछ भी बनाते हो, कुर्ती वगैरह भी बनाते हो, तो जिसका बस्ट साइज बड़ा होता है उसका सामने से ऊपर की तरफ से उठता है कुर्ता। अगर किसी का हिप बड़ा है तो पीछे से उठता है। तो वो सब ध्यान रखते हुए आपको बॉडी के हिसाब से कटिंग करना चाहिए लेंथ का, ताकि कुछ भी यहाँ से खींचा हुआ ना दिखाई दे नीचे से, यानी लेवलिंग एक जैसा दिखना चाहिए। तो इसीलिए जो है साड़ी में भी देखना चाहिए, आपको स्कर्ट में भी देखना चाहिए, और ब्लाउज में तो मैं बताता रहता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो इसी तरह से समझ के किया जाता है। तो देखिए किस तरह से मैं साइड लगा रहा हूँ, यानी कि इस तरह से मैंने वहाँ तक रखा, वहाँ के बाद में मैं अलग अलग करके साइड लगा रहा हूँ। तो इस तरह से साइड लगाना है और खींचना नहीं है। क्रॉस पार्ट है तो बिल्कुल खींच के सिलाई नहीं लगाना है, बिल्कुल नम हाथों से ही लगाना है, क्योंकि ये क्रॉस पार्ट है, ये बढ़ जाता है। यानी कि जितने जॉइंट आप पैनलों के लगा रहे हो या साइड भी लगा रहे हो, तो इस तरह से नम हाथों से ही लगाना है। एकदम रिंकल नहीं आना चाहिए, लेकिन खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं नम बोल रहा हूँ तो आपको नम ही लगा देना है। यानी कि जो भी आप स्टिचिंग करते हो फ्रेश होना चाहिए। तो मशीन देखो मेरा कितना भी पुराना है तो क्या हुआ, स्टिचिंग में एक नंबर का देता है, इसीलिए मैं इसको हमेशा रखता हूँ अपने पास। तो स्टिचिंग के लिए मशीन अच्छा होना ज़रूरी है। कोई भी मशीन हो उससे कुछ मतलब नहीं होता है। तो मैं तो यही मशीन से अच्छा काम करता हूँ मैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा काम तो करता नहीं हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए करता हूँ, तो इसीलिए मैं इसको रखा हूँ अपने पास में। बाकी कारीगर लोग तो जुक्की का इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं करता हूँ। तो जैसे मैंने साइड लगाया इसी तरह से आपको साइड लगा लेना है अलग अलग। तो इस तरह से हमारा अलग अलग कंप्लीट हो गया। अब ये साइड हो गया तो आपको यहाँ पे इंटरलॉक मारना है यानी ओवरलॉक मारना है। उसके बाद प्रेसिंग वगैरह कर लेना है। उसके बाद आपको बेल्ट वगैरह लगाना है, जिप वगैरह, बेल्ट वगैरह। तो देखिए मैं यहाँ पे लगा लिया हूँ, दिखा रहा हूँ कैसा दिख रहा है। तो इस तरीके से कर लेना है। उसके बाद ये देखिए बेल्ट मैंने यहाँ पे चिपकाया है, थोड़ा राउंड करके चिपकाया मैंने हल्का सा, क्योंकि कभी भी बेल्ट बिल्कुल सीधा लगाने से यानी कि वेस्ट वाले पार्ट पे चिपकता नहीं है अच्छी तरह से। तो हल्का सा इस तरह से राउंड शेप आपको कर लेना है। और राउंड शेप करने के बाद में देखिए मैं इस पर अभी सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये सिलाई बिल्कुल जड़ में नहीं लगाना है, थोड़ा दूर पे लगाना है, ताकि दूर पे लगाओगे तो अच्छी तरह से पलटी होगा। बिल्कुल जड़ में लगाओगे तो पलटी अच्छी तरह से नहीं होगा और जॉइंट दिखाई देगा। जो भी मेंस पैंट वगैरह बनाते हैं उनको पता होगा कि सिलाई थोड़ा दूर से लगता है। तो उस तरह से थोड़ा दूर से लगा के और आपको पलट के वहाँ पे प्रेसिंग वगैरह करके इसका बेल्ट को तैयार करके आपको लगाना है उसमें। तो ये टाइट करके लगाना है, यानी बकरम है, टाइट वाला है। तो ये रेडी आता है, पट्टी आती है, तो उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा फलका दिया है तो राउंड हो गया है। और एक सिलाई लगने के बाद में अंदर भी इस तरह से एक सिलाई लगा के दबा देना है नीचे वाले पार्ट में, यानी कि ये जो हमारा ऊपर का मेन है उसमें नहीं, ये जो हमारा नीचे का जो अस्तर जैसा दिख रहा है उसमें इस तरह से लगा लेना है। तो इस तरह से चिपक जाएगा ये, और उसके बाद प्रेसिंग करोगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो इसको ले आकर अभी प्रेस करूँगा मैं, और प्रेस करने के बाद में आपको दिखाता हूँ कटिंग करके कि कैसा दिखाई देता है। उसके बाद हम जिप लगाएंगे इसमें, जिप लगाने के बाद में बेल्ट लगा देंगे। तो इस तरह से ये स्कर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो वेडिंग का लहंगा वगैरह आप देखते हो तो इसी तरह से बनता है। उसमें वर्क होता है तो हैवी दिखाई देता है। ये वर्क नहीं है, सिंपल है, प्लेन है, तो आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसमें बहुत सारे फ्लेयर इतने नहीं होते हैं। वो तो वर्क के हिसाब से पैनल में जितना वर्क आपके पास आता है उसको इसी तरह से कटिंग करके, सेटिंग करके, एक एक पैनल को कटिंग करके इस तरह से ज्वाइन कर दोगे, परफेक्ट इसी तरह से बन जाएगा। तो लेंथ को चेक करके और उस तरह से आपको कर लेना है। अगर आपके पास समझो आपके पास फैब्रिक है तो उसको भी इसी तरह से कटिंग कर लेना है। वर्क वाला फैब्रिक है तो इस तरह से कटिंग करके बना सकते हो। तो जितना हैवी कपड़ा होगा उतना हैवी आपका चनिया या जो भी आप बोलते हो, लहंगा बोलते हो या स्कर्ट बोलते हो। मेरा तो जो भी डिजाइनर है उसको स्कर्ट ही बोलता है, तो मैं तो स्कर्ट ही बोलता हूँ इसको। तो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो लहंगा ही बोलते हैं इंडिया के अंदर ज़्यादा लोग। तो पैनल वाला हो तो पैनल वाला, अम्ब्रेला हो तो अम्ब्रेला में बना सकते हो, सिंगल अम्ब्रेला बनता है, डबल अम्ब्रेला बनता है। ज़्यादातर पैनल वाला ही चलता है क्योंकि ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो स्लिम लगता है। यानी जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह से ज़्यादा बनता है। तो इसी तरह से आपको पास कभी भी आता है इस तरह से पैनल वाला, तो फिटिंग चाहिए तो फिटिंग वाला कर सकते हो, या हिप के पास से बिल्कुल बाहर की तरफ निकाल के उस तरह से लहंगा बना सकते हो। तो ये कुछ अलग कट था, लेकिन उसका थोड़ा अलग कटिंग होता है। तो थोड़े थोड़े चेंजिंग के साथ में सब अलग अलग होता है, तो उस तरह से किया जा सकता है। अभी जिप लगा रहा हूँ तो देखिए किस तरह से मैं जिप लगा रहा हूँ। तो पहले मैंने इस तरह से डबल बूट से ही लगा लिया, कच्चा कर लिया।
उसके बाद सिंगल बूट लगा के इस तरह से जड़ में सिलाई लगा देना है। तो बड़ी आसानी से लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये भी 2 सिलाई से ही होता है, आसानी से लग जाता है। तो देखो मैं लगा रहा हूँ कितने आसानी से लग रहा है ये ज़िप। तो ये कंसिल ज़िप है, तो कंसिल ज़िप को ही लगाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, दिखाई नहीं देता है। तो आजकल यही लगाते हैं सब लोग, तो आप लोग भी इसी को इस्तेमाल करो। तो देखिए लग गया। अब मैं खींच के दिखाता हूँ ये कैसा दिख रहा है। तो देखो लग गया है। तो इस तरह से लगाना है, उसके बाद बेल्ट लगा लेना है। तो वेस्ट आपने नाप के अच्छी तरह से बनाया है, यानी कि जो भी आपने साइड मारा है, ज़िप लगाया है साइड को चेक करके, यानी जो भी वेस्ट का मेजरमेंट है, तो आपको डायरेक्ट जो बेल्ट आपने बनाया डायरेक्ट लगा सकते हो, वरना आपको बेल्ट को फिक्स करके और उसके बाद इसमें अटैच कर सकते हो। तो दोनों तरीके हैं, जो आपको बेहतर लगे कर सकते हो। तो मैं देखो डायरेक्ट मैं लगाने जा रहा हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं आने वाला है। तो आपको इस तरह का डर है कि कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको पहले बेल्ट को फिक्स कर लेना है, जितना वेस्ट है उसके हिसाब से सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद में इसमें अटैच कर देना है। वो भी एक तरीका है, और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो देखो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मैंने इस तरह से बेल्ट को फिक्स नहीं किया है, यानी पहले से। तो इस तरीके से आपको लगाना है तो लगा सकते हो, या तो आप फिक्स करके भी लगा सकते हो। तो मुझे पता है कि ये बराबर ही आएगा, तो मैं इस तरह लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से पहले अंदर से लगाना है, अंदर से लगाएंगे, ऊपर आके ऊपर की सिलाई मार देंगे, यानी फिनिश कर देंगे। तो ये भी 2 तरीक़ों से लगता है, या तो आप ऊपर से भी लगा सकते हो, यानी मेन पल्ले को रख के मेन बेल्ट के पार्ट को, लेकिन मैंने मेन को फ़ोल्ड कर दिया है, तो इस तरह से अंदर से लगाते हुए ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर सिलाई मैं इसलिए करने वाला हूँ कि इसमें मैं ड्रेपिंग डालने वाला हूँ, तो इस तरह से स्कर्ट बना के, और जो भी ये इस यानी बेल्ट का पार्ट है, इसके अंदर मैं डमी पे चढ़ा के इसके अंदर ड्रेप लगा के सेट कर लूँगा। जो पार्ट जहाँ पे आएगा वहीं पे इस तरह से ऊपर से बेल्ट की सिलाई लगा के वहीं उसको फिक्स कर दूँगा। तो इसलिए मैं उसको छोड़ूँगा, ऊपर से सिलाई नहीं लगाऊँगा। तो देखिए इस तरह से कच्चा हो गया हमारा। अभी पक्का नहीं करेंगे, क्योंकि पक्के के लिए इसमें ड्रेपिंग डालना है। तो इसका दोनों तरफ से एंडिंग और ओपनिंग जो भी साइड है उसको मैं बंद कर लूँगा इस तरह से, लेकिन वो पार्ट मैं छोड़ दूँगा जो ऊपर से स्टिचिंग होने वाला है, ताकि हम इसको ड्रेपिंग वगैरह डाल के सही करेंगे। तो ये इस तरह से स्कर्ट बनाना है तो आप बना सकते हो। तो मैं ड्रेपिंग का मैं नहीं दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अर्जेंट है, इसमें टाइम लगेगा, ड्रेपिंग में टाइम जाता है। तो वीडियो करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मुझे जल्दी जल्दी करके देना है, तो इसीलिए जो है मैं इसका ड्रेपिंग नहीं दिखा रहा हूँ। बाद में किसी में दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए किस तरह से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो हुक आई यहाँ पे लगा लेना है आपको, और इस तरह से पहले फिनिश कर लेना है। तो देखिए किस तरह से मैंने पलटी किया, तो इस तरह से पलटी कर लेना है, और दोनों तरफ करना है। तो जो अंदर वाला पार्ट है, यानी कि बैक वाला पार्ट है, तो उसमें हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो बढ़ा लेंगे तो एक दूसरे पे ओवरलैप होगा, तो अच्छी तरह से वहाँ पे बैठेगा, यानी गैप नहीं होगा ज़िप बंद करने के बाद में। तो इस तरह से बढ़ा के आपको पलटी करके फिक्स कर लेना है। तो जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह से कर लेना है, तो ये बराबर हो जाता है। उसके बाद हुक आई कर लेंगे, तो इसमें पैंट का हुक लगाना है, और ब्लाउज़ का हुक नहीं लगाना है। आई 2 लगा देना है, 1-1 इंच के डिफरेंट पे, कि कभी भी कम ज़्यादा हो तो आपको, यानी कि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो कभी-कभी लूज़ हो जाता है, जो हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसके हिसाब से। तो आई जो है एक्स्ट्रा बढ़ा के लगा लेंगे तो चल जाएगा, कि कभी भी लूज़ हुआ तो इसमें नहीं तो उसमें लगा के पहन सकें। तो स्कर्ट हमारा तैयार हो गया है, अब डमी पे लगा के ड्रेपिंग वगैरह कर लूँगा मैं। तो अभी आप लोग को ये मेरा कटिंग स्टिचिंग पसंद आया है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो, और हो सके तो हाइप भी कर लिया करो। तो इस तरीके से आप बना के और ट्राई कर सकते हो। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।